ये बात जानने के लिए इस नए चैप्टर के अंदर हमने कौन सी नई दुनिया है कि जिसको एक्सप्लोर करना है, कौन से नए टॉपिक्स हैं जो हमने इस नए चैप्टर में पढ़ने हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमने नए चैप्टर के अंदर सीखनी है। तो ये जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारा का सारा चैप्टर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे ये आपका कंप्यूटर है, टीवी सेट है, जो रेडियो सेट है, इनको बनाने के लिए इनके अंदर जो सर्किट्स होते हैं वो सारे सर्किट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड होते हैं। जितने भी यहाँ पर सर्किट्स होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड होते हैं। इसी तरह गैल्वानोमीटर है, वोल्ट मीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर है, इस तरह के जितने भी डिवाइसेस हम बनाते हैं ये सारे के सारे डिवाइसेस जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी की बेस पे बनती हैं। एंड ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स की एक और अगर मैं अच्छी एग्जांपल लूँ तो कुछ बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं, जैसे बहावलपुर में शायद ऐसा शॉपिंग मॉल नहीं है, लेकिन जो बड़े सिटीज़ हैं जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, तो इनके जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं, अगर हम वहाँ पर एंटर हों तो जब हम एंटर होते हैं तो वो उनके जो गेट हैं शीशे के जो बने होते हैं वो गेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, उनको हम ऑटोमेटिक डोर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स वो ऑटोमेटिक डोर्स बनाने के लिए बैक एंड के ऊपर जो हम सर्किट्स यूज़ करते हैं वो सर्किट्स इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की एक छोटा सा रिव्यू था। बिल्कुल मोहम्मद अब्दुल्ला शबीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जिसमें हम रोबोटिक्स वगैरह बनाते हैं, रोबोट से काम वगैरह करवाते हैं, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड ही है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये साइंस की दुनिया की या फिज़िक्स की दुनिया की एक नई रेवोल्यूशन है, एक नया इनकलाब है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी की डिस्कवरी के बाद देयर आर मल्टीपल डिवाइसेस जो हमने बनाई हैं जो इंसानों के इस्तेमाल में इस वक्त मौजूद हैं। तो बहरहाल ये चैप्टर में हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे वो सारे के सारे टॉपिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में ही होंगे। कुछ टॉपिक्स में हम डिजिटल और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का डिफरेंस पढ़ेंगे। एक टॉपिक में हम लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। वो जो लॉजिक गेट्स हैं वो दरअसल ये इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट्स ही होते हैं कि जिनको हम डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। जैसे ये जो सेंसर गेट्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, ऑटोमेटिक डोर्स जो हैं, उनको बनाने के लिए वो लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल किया जाता है और लॉजिक गेट्स को बनाने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड सर्किट जो है वो उनके अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो बहरहाल ये सारा चैप्टर जितना भी है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो साइंस है हमारा, दरअसल इलेक्ट्रॉनिक्स की साइंस में हमारा जो फोकस ऑफ स्टडी है वो किसके बारे में होता है। तो ये मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, बिल्कुल सिंपल है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड बना इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉनिक्स फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है कि जिसमें हमने स्टडी करना होता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करके कंट्रोल कैसे करते हैं। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है कि जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, कि जिसमें हम स्टडी करते हैं कि डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ करके इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स की जो कंट्रोल्ड मोशन है, यही कंट्रोल्ड मोशन इस्तेमाल होती है डिफरेंट सर्किट्स बनाने के लिए, और यही डिफरेंट सर्किट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, ऑटोमेटिक सेंसर डोर्स के अंदर और डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारा मेन फोकस ऑफ स्टडी है वो इसी बारे में होता है कि इसमें हमने पढ़ना होता है कि हम डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ करके इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ये बड़ी
इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से भी। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस। तो ये आपने डेफिनेशन को यहाँ से जो है प्रिपेयर कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, इससे नीचे एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, और इस एक्सपेरिमेंट में से सिर्फ MCQs ही आते हैं आपके पेपर्स के अंदर। तो ये एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया 19th सेंचुरी में, एंड नाउ वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था जी? J.J. थॉमसन ने किया था 1897। आपने इस साइंटिस्ट का नेम भी याद रखना है और सन भी याद रखना है फॉर योर MCQ टाइप क्वेश्चन। अच्छा जी, अब इसने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? इसने एक्सपेरिमेंट में एक वैक्यूम ट्यूब ली। वैक्यूम ट्यूब मीन्स कि इसने एक शीशे की एक ट्यूब ली और उस ट्यूब के अंदर से सारी एयर जो है इसने बाहर निकाल दी, यानी अंदर इसने वैक्यूम क्रिएट किया। और फिर इसने क्या किया? इसने इस वैक्यूम ट्यूब के दोनों जानिब इलेक्ट्रोड लगा दिए। इलेक्ट्रोड का मतलब सिंपल ये कोई रॉड होते हैं कि जिसमें से करंट पास हो सके, ठीक है। तो इसने वैक्यूम ट्यूब की लेफ्ट साइड पे भी एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, राइट साइड पे भी एक इलेक्ट्रोड लगा दिया। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनमें से एक पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज है। तो स्टूडेंट्स, जिस इलेक्ट्रोड को हम नेगेटिव चार्ज देते हैं वो कैथोड कहलाता है, और जिस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव चार्ज देते हैं वो एनोड कहलाता है। तो बहरहाल J.J. थॉमसन ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसने वैक्यूम ट्यूब के अंदर इस तरह इलेक्ट्रोड्स जोड़ने के बाद क्या किया? इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करवा दिया। जब उसने बैटरी के साथ कनेक्ट करवाया और इलेक्ट्रोड्स में से जब करंट गुजरा तो ही ऑब्जर्व्ड कि ये जो कैथोड वाला इलेक्ट्रोड है उसने देखा कि इसमें से कुछ रेज हैं जो निकल कर एनोड की तरफ जा रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं। तो क्योंकि ये रेज कैथोड में से निकली हैं तो लिहाजा J.J. थॉमसन ने इन रेज को क्या नाम दे दिया? कैथोड रेज, यानी कैथोड में से निकलने वाली रेज। तो ये क्वेश्चन आता है कि हु वाज द साइंटिस्ट विच डिस्कवर्ड या विच आइडेंटिफाइड कैथोड रेज? तो उसका नाम क्या है जी? J.J. थॉमसन। और 1897 में इसने कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट किया और कैथोड रेज को डिस्कवर किया। और बाद में ये पता चलाया गया कि ये जो कैथोड रेज हैं, क्योंकि ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर ये कैथोड रेज एक पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, इट श्योरली मीन्स कि इन कैथोड रेज के ऊपर चार्ज कौन सा होगा जी? नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और फिर बाद में इन्हीं कैथोड रेज को नाम दे दिया गया था इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। दरअसल ये कैथोड में से कैथोड रेज नहीं निकलती, इस कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो ये शुरू में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं थी हुई, लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंट्स बार बार किए गए तो साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि ये कैथोड में से दरअसल रेज नहीं निकलती, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं जो कैथोड में से निकल के एनोड की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये MCQ के लिए आपने इस चीज़ को प्रिपेयर कर लेना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास थर्मियोनिक एमिशन। अच्छा, एक चीज़ अपने जहन में बिठा लें कि आपने प्रिपेयर वही करना है जो यहाँ पर आपके नोट्स में मौजूद है। बाकी आपने बुक के अंदर से पैराग्राफ को जस्ट रीड करना है अपने कॉन्सेप्ट को मज़ीद अच्छा करने के लिए। अदरवाइज जो आपने याद करना है, जो प्रिपेयर करना है, वो इन्हीं नोट्स में से करना है, और मैं आपको सारा ये एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जी थर्मियोनिक एमिशन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत दफ़ा बोर्ड के एग्जाम्स में भी आ चुका हुआ है। अब इसको समझना है आपने जी। थर्मियोनिक एमिशन, थर्मियोनिक ये बना वर्ड थर्म से, और डियर स्टूडेंट्स थर्म का मतलब होता है हीट, और एमिशन का मतलब आपको पता है, एमिशन का मतलब होता है किसी चीज़ के निकलने को हम एमिशन कहते हैं। मतलब थर्मियोनिक एमिशन एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट देकर किसी चीज़ को बाहर निकालते होंगे। तो बिल्कुल इसी तरह का ही कनेक्शन है। जैसे यहाँ पर देखें जी, ये मैंने एक मेटल को शो किया हुआ है यहाँ डायग्राम के अंदर। ये सपोज कर लें एक मेटल है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेटल के अंदर हम सब जानते हैं
कि मेटल के अंदर क्या मौजूद होते हैं जी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, मेटल्स में क्या मौजूद होते हैं जी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्री टू मूव होते हैं। एंड सिमिलर इज द केस हियर, ये जो मेटल मैंने यहाँ पर अज्यूम की हुई है, इस मेटल के अंदर ये क्या है जी, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मेटल के अंदर जो है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। लेकिन कॉमन टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये फ्रीली मूव करते करते मेटल की सरफेस से बाहर निकल जाएं। फिर हम क्या करते हैं जी, हम इस मेटल को करते हैं हीट। जैसे यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, ये मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ जी, ये मैं मेटल को हीट अप कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेटल को मैं हीट कर रहा हूँ। जब आप स्टूडेंट किसी मेटल को हीट करेंगे तो वो जो हीट एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स की जो मूव करने की एनर्जी है वो पहले से इंक्रीज हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पहले से इंक्रीज हो जाएगी, जबकि इलेक्ट्रॉन्स पहले भी फ्री टू मूव है, तो जब उनको एनर्जी मजीद मिलेगी तो इससे उनकी जो फ्रीली मूव करने की जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो क्या होगा, वो इस मेटल की सरफेस से बाहर को एस्केप कर जाएंगे। जैसे ये मैंने कुछ एस्केपिंग इलेक्ट्रॉन्स को बाहर शो किया हुआ है। वेट करें जी, ये मैं वीडियो जो है ये साथ रिकॉर्डिंग पे